कुछ सच डराने के लिए नहीं होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। आजकल नर्क को लोगों ने मीम्स और मजाक तक ही सीमित कर दिया है। बट अगर मैं आपको बताऊं आपके कौन से एक्शंस आपको नर्क तक पहुंचा सकते हैं और उन एक्शंस की क्या पनिशमेंट है, तो शायद आपका ओपिनियन बदल जाए। राधे श्याम, कैसे हैं आप सब? आज हम बात कर रहे हैं नर्क, यानी हेल भी हम कह सकते हैं, जो कि होती है मृत्यु के बाद की न्याय प्रणाली। आज की पूरी वीडियो का रेफरेंस होगा भागवत जी के पंचम स्कंद का 26 या 26वां अध्याय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा रेफरेंस आज होगा भागवत जी का, और 26 अध्याय में 26वें अध्याय में जब परीक्षित जी पूछते हैं श्री शुकदेव जी से नर्क के बारे में, तो शुकदेव जी उन्हें बताते हैं कि टोटल 28 यानी कि 28 प्रकार के नर्क होते हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं। जो पुरुष दूसरों के स्त्री धन पुत्र आदि का हरण कर लेता है, उसे तामिस्त्र नामक अंधकार युक्त नर्क में यमदूतों द्वारा गिरा दिया जाता है, और उसे बिना अन्न जल के डंडे और भय आदि से पीड़ित किया जाता है। जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसके स्त्री पुत्र धन आदि को भोगता है, उसे अंधतामिस्त्र नामक नर में गिरा दिया जाता है, और उसे पीड़ित किया जाता है जब तक उसकी हालत एक जड़ से कटे वृक्ष के समान ना हो जाए। जो व्यक्ति इस लोक में अपने शरीर में, अपने धन स्त्री आदि में बहुत ममता रखता है और अपने कुटुंब पालन के लिए दूसरे जीवों को परेशान करता है, उनसे द्रोह करता है, शरीर छूटने के बाद रौरव नामक नर्क में उसे रुरु नामक जीव, जो कि सर्प से भी कहीं अधिक क्रूर होते हैं, वो उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। महारौरव, जो व्यक्ति इस लोक में केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है, महारौरव नर्क में उसे रुरु नामक जीव कच्चे मांस के लोभ में उसे काटते हैं। जो व्यक्ति अपने पेट के पालन के लिए जीव को जीवित रांधता है, उसे यमदूत कुंभी पाक नामक नर्क में खौलते तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, वेद और ब्राह्मण का विरोध करता है, उसे कालसूत्र नामक नर्क में गिरा दिया जाता है, जहाँ पर ज़मीन तांबे की है और सूर्य का ताप है, और उस तांबे की ज़मीन के नीचे अग्नि लगी हुई है, और उसे इस नर्क में जब तक रखा जाता है जब तक जितने उसके शरीर पर रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक उसे इस नर्क में रखा जाता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आने पर वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंडपूर्ण मार्ग का आश्रय लेता है, तब उसे यमदूत 80 पत्रवन नामक नर्क में ले जाकर कौड़ों से मारते हैं। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी किसी निरपराध पुरुष को, व्यक्ति को दंड देता है या ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, तब वो शुकरमुख नामक नर्क में गिरता है, और वहाँ उसे यमदूत कुचलते हैं जैसे गन्ने को कुचलते हैं। जो व्यक्ति इस लोक में खटमल, मच्छर, जू आदि जीवों का द्रोह करता है, उसे अंधकूप नामक नर्क में गिरा दिया जाता है, क्योंकि इन जीवों की वृत्ति ही ऐसी होती है, इनका नेचर ही ऐसा होता है, भगवान इन्हें बनाया ही ऐसा है, इसलिए इनके प्रति हिंसा करना ठीक नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को अंधकूप नामक नर्क में गिरा दिया जाता है, जहाँ से यही जीव, जो खटमल, सर्प आदि जिनसे इन्होंने द्रोह किया है, यही जीव इन्हें काटते हैं, और वो बेचैन होकर इधर उधर भटकता है जैसे एक रोगी भटकता है। जो व्यक्ति इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए अथवा जो मिला है उसे दूसरे को दिए बिना खुद ही पा लेता है, उसे कौवे के समान कहा है, और वो कृमि भोजन नामक नर्क में गिरता है। इस नर्क में 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कुंड है जिसमें कीड़े भरे हुए हैं, और वो व्यक्ति इसमें कीड़ा बन के आता है, और उसे तब तक इसमें रहना पड़ता है जब तक उसे अपने पापों का प्रायश्चित ना हो जाए, अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, और उसे कीड़े ही खाने पड़ते हैं, और कीड़े उसे नोचते रहते हैं। जो व्यक्ति आपत्ति ना होने पर भी दूसरे व्यक्ति का स्वर्ण आदि चोरी करता है,
उसे यमदूत मरने के बाद संदंश नामक नरक में गिराते हैं, जहाँ उसे तपाए हुए लोगों के गोलों से दागा जाता है और सड़सी से उसकी खाल नोची जाती है। जो पुरुष पर स्त्री गमन या जो स्त्री पर पुरुष गमन करे उसे तख्त सुरमी नामक नरक में गिरा दिया जाता है, जहाँ उसे कोड़ों से पीटा जाता है और पुरुष को स्त्री तपी हुई मूर्ति और स्त्री को पुरुष तपी हुई मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में पशु आदि सभी जीवों से व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाते हैं और वहाँ उसे वज्र के समान तीखे कांटों वाले सेमर के पेड़ पे लटकाकर उसे नीचे की ओर खींचा जाता है। जो राजा या राजपुरुष उच्च श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बाद भी धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करते उन्हें तार तार करते उसे वैतरणी नामक नदी में पटक दिया जाता है। वो नदी मल मूत्र पीप आदि फर्स्ट टू वर्स्ट सब्सटेंसेस से हम कह सकते हैं उससे बनी हुई है, जिसमें जीव उसे नोचते हैं, उसे काटते हैं। जो व्यक्ति शौच स्नान आदि के आचरण को छोड़कर पशुओं के समान आचरण करता है उन्हें भूयोद नामक समुद्र में पटक दिया जाता है, जो कि वैतरणी नदी के ही समान है। जो व्यक्ति शिकार आदि में लगे रहते हैं और शास्त्र के विरुद्ध पशुओं का वध करते हैं उन्हें प्राणरोध नामक नरक में गिरा दिया जाता है, जहाँ यमदूत उन्हें निशाना बनाकर उन पर बाण चलाते हैं। जो व्यक्ति चोर, राजा, राजपुरुष किसी निर्दोष व्यक्ति के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं या व्यापारियों की टोली को लूट लेते हैं उन्हें सार में यातन नामक नरक में गिरा दिया जाता है, जहाँ वज्र की सी दाढ़ों वाले यमदूत 720 यमदूत कुत्ते बनकर उन्हें बहुत वेग से काटते हैं। जो व्यक्ति गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान में झूठ बोलता है उसे आधार शून्य अविचीमान नामक नरक में गिरा दिया जाता है, जहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर उसके प्राण नहीं निकलते और ये प्रोसेस बार बार किया जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत में स्थित व्यक्ति अगर मद्यपान करते हैं या फिर वैश्य या क्षत्रिय सोमपान करते हैं उन्हें अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है, जहाँ यमदूत उनके मुंह में छाती पर पैर रखकर पिघलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो व्यक्ति निम्न श्रेणी का होने के बाद भी खुद को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़े को विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है और उसे मरने के बाद शार कदम नाम के नरक में गिराया जाता है, जहाँ उसे सिर के ऊपर गिराया जाता है और उसे अनंत यातनाएं दी जाती हैं। जो पुरुष इस लोक में नारमेधिक यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करता है और जो स्त्री पशु की तरह पुरुष को खा जाती है उन्हें वही पुरुष, वही व्यक्ति उन्हें कुल्हाड़ी से काट काट कर रक्षोगण भोजन नामक नरक में राक्षस बनकर उनका रक्तपान करते हैं। जो व्यक्ति गांव या वन के जीवों को बहला फुसलाकर कांटे या रस्सी में फंसाकर उन्हें यातनाएं देते हैं उन्हें यमदूत शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से भेदते हैं और उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है। कंक, बटेर आदि जैसे भयानक पक्षी उन्हें चोंच से नोच नोच कर उनको पीड़ा देते हैं। जो पुरुष सर्प के समान उग्र स्वभाव रखते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें मरने के बाद दंतशूक नामक नरक में गिरा दिया जाता है, जहाँ 5-5, 7-7 सिर वाले सर्प उनके पास आते हैं और उन्हें चूहे के समान निगल जाते हैं। जो पुरुष इस लोक में दूसरे जीवों को अंधेरी कोठरियों, गुफाओं आदि में बंद कर देते हैं, उन्हें कैद कर देते हैं, उन्हें यमदूत अवट निरोधन नामक नरक में वैसे ही अंधेरे कूपों में विषैले धुएं से घोंटते हैं।
जो व्यक्ति, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि को गुस्से में देखते हैं, जैसे कि उन्हें भस्म कर देंगे, उन्हें पर्यावर्तन नामक नर्क में गिराया जाता है, जहाँ गिद्ध, कंक आदि पक्षी उनकी आई बॉल्स, उनकी आँखों को निकाल देते हैं। जो धनवान व्यक्ति जो हर समय दूसरों को टेढ़ी नज़रों से देखता है, सब पे शक करता है और हर समय पैसे और धन के चक्कर में ही लगा रहता है, उसे शुचि मुख नामक नर्क में गिराया जाता है, जहाँ यमदूत उसके अंगों को सुई धागों से दर्जी की तरह सीते हैं। तो ये थे सभी नर्कों का डिस्क्रिप्शन, और अगर एक दो जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट नर्क। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भी डराना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, सच बताना है। आप सबको पता होता है हम कैसे कर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको अपने कर्म को अच्छा रखना चाहिए, भगवान को हर रोज़ हर समय याद करना चाहिए। That's all from my side. Do subscribe to my channel Vedic Prava and see you in the next video. Radhe Shyam.